ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? और ये बर्तन क्यों फेंक रही हो? अरे मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे ये झूठे बर्तन धुलते धुलते। सारी जिंदगी मेरी इसी में कट जाएगी क्या? देखो मुझसे ये सब नहीं चला जाएगा। अरे जब बर्तन नहीं मांजना तो ऐसे ही छोड़ देती। क्यों छोड़ देती? ये मेरा घर है और मुझे अपना घर साफ सुथरा ही पसंद है। तेरा मेरा क्या लग रखा है? हम दोनों का घर है ये। ओए हेलो, ये सिर्फ मेरा घर है, मेरा। और ये घर ना मेरे पापा ने मुझे दिया है। और तुम एक बात बताओ, तुम कुछ कमाते धमाते तो हो नहीं, और किस हक से बोल रहे हो कि ये घर तुम्हारा है? और मैं ना तुम्हारी तरह फालतू नहीं बैठी रहती, मैं काम करती हूँ। और तुम्हारी तरह मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रही। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? और जो भी बोल रही हो सोच समझ के बोलो। क्या बोल रही हो तुम? मुझसे ना जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये घर सिर्फ मेरा है और इस घर में ना सिर्फ मेरी ही चलेगी। करना धरना कुछ है ही नहीं, मुझसे जबान लड़ा रहे हैं। रूम में जो पर्स था उसमें पैसे थे, कहाँ गए? मुझे क्या पता कहाँ चले गए। तुम्हारे अलावा इस घर में और कौन है जो मेरे पैसे चुराएगा? पहले तो तुम काम चोरी करते थे, अब पैसे भी चुराने लग गए। अरे मुझे क्या पता पैसे कहाँ रखे हैं? मैंने थोड़ी लिए हैं। हो सकता है तुमने पैसे खर्च कर दिए हो। और वैसे भी शाम होते तुम्हें होश तो रहता नहीं है कि तुमने कहाँ रखा, क्या हुआ। देखो अमित, हमें फालतू की बहसबाजी नहीं करना। ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि इस घर में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता। तो सीधे सीधे बता दो ना कि पैसे तुमने क्यों लिए। अरे थोड़ी तो इज्जत से बात कर लो मुझसे। ये सारी शर्म बेच खाई है। अच्छा, तो तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देके बातें करूं? औरों के पतियों को देख रहे हो, वो बाहर जाके कमा रहे हैं और तुम यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो और मुझे जाके बाहर काम करना पड़ रहा है। मेरे इतना कुछ करने के बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देके बात करूं? नहीं, कभी नहीं। और तुम ना घर में इतना फालतू बैठते हो, इतना फालतू बैठते हो कि तुम्हारे दिमाग में ना जंग लग गई है। खैर छोड़ो, मैं भी किससे बात कर रही हूँ। और हाँ, आज का खाना बना के ना खा लेना। मैं जा रही हूँ पार्टी में, मुझे लेट हो जाएगा आने में। क्या घूर क्या रहे हो? जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। टाइम देख रही हो? 12 बज रहा है। ये कोई टाइम है घर आने का? ओए हेलो, मुझे ना तुम्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आज मेरा मूड बहुत ख़राब है। पापा की कंपनी में ना बहुत बड़ा लॉस हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से लॉस हुआ है। तुमने ही बददुआ दिया है। मेरी वजह से कैसे? पता नहीं मेरे पापा ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया कि मेरी शादी तुमसे हो गई। मेरी फूटी किस्मत थी जो मेरी शादी तुमसे हो गई है। और हाँ, मैं अपने पापा की वजह से ना तुम्हें झेल रही हूँ, नहीं तो ना तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। भैया आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और तुम क्या बोल रही थी? इन्होंने बद्दुआ दी, इनकी वजह से सब कुछ हुआ है। तुम ना बहुत गलत सोच रही हो। इनकी वजह से सब कुछ बिगड़ा नहीं है। जो कुछ भी आज सही हुआ है ना, सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। और तू ये बता, शराब पीना कब से स्टार्ट कर दिया? और तू जिस इंसान की बेइज्जती कर रही है, उसे खरी खोटी सुना रही है। मालूम है उसने अपने परिवार के लिए कितनी हेल्प की है, कितनी मदद की है। आज जो भी लॉस कवर हुआ है ना, सब इनकी वजह से हुआ है। और तू जिस कंपनी पे इतना उछलती है ना, वो तो कब की डूब चुकी होती। वो तो इन्होंने बचा लिया। और हाँ, ये जो तेरी सैलरी आती है ना, वो सब इनकी देन है। अरे भैया ये सब छोड़िए, ये सही समय नहीं है ये सब बातें करने का। नहीं, यही सही समय है ताकि इसकी आंखें खुले। और मुझे तो आज पता चला कि ये इस तरीके से आपसे बात करती है। और हाँ, तू ये बता, तू जिस तरह से इनसे बात करती है, जिस तरह से तेरा व्यवहार है, अगर ये बात पापा को पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? वो क्या सोचेंगे कि बेटी को हमने ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो अपने हस्बैंड से इस तरीके से बात करती है? छी, तुझे तो अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे क्या देख रही है? अगर तुझ में अब भी थोड़ी सी शर्म हया बची ना, तो मांग ले माफी।
अमित, मैं बिना कुछ जाने तुम्हें इतना कुछ बोल दी और तुमने पलट के कभी मुझे जवाब ही नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया।